कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का आज से स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर के कार्यपत्रक संख्या 73 को हल करने वाले हैं, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है भिन्न एवं दशमलव संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। तो आइए इस कार्यपत्रक का सोल्यूशन देखते हैं, किस तरह से इसके प्रश्नों को सोल्व करना है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। एक संख्या रेखा बनी हुई है और इसके साथ हमें 5 अलग अलग संख्याएं दे रखी है। इन सभी संख्याओं को हमें इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखते हैं किस तरह से ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित होंगे। पहली संख्या है 0.5। 0.5 को हमने इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। दूसरी संख्या है 1.9, तीसरी है 2.5, फिर है 1.6 और 3.7। तो पहली बात आप इसमें ये देखो, हमारी संख्या रेखा पे 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिखी हुई है। 0, 1, 2, 3, 4। तो ये सारे नंबर जो भी संख्याएं हैं हमारे पास 0 से 4 के बीच वाली है, तो सारी संख्याएं इसके ऊपर ही आ जाएगी। पहली संख्या जैसे 0.5 है, तो आप 0 और 1 के बीच में इस संख्या को देखोगे, ये वाली संख्या 0 और 1 के बीच वाली संख्या है। तो हमें ये देखना है कि 0 दशमलव आगे कितना है 5, तो यानी दशमलव के बाद एक अंक है, तो 0 और 1 के बीच वाले सभी अंक, मतलब जो भी इसके बीच में जगह है, उसको हमने 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लेना है। दशमलव के बाद अगर एक अंक होता है तो 10 भागों में बांटना है। दशमलव के बाद में 2 अंक होते हैं तो 100 भागों में बांटना होता है। यहाँ पर एक ही अंक है दशमलव के बाद। तो अब हमें 0 और 1 के बीच में देखो 10 भाग हैं या नहीं। ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये पूरे 10 भाग हैं। इसी तरह से आगे भी 10-10 भाग हैं, क्योंकि सारे जो दशमलव के बाद में अंक है उनकी संख्या केवल एक एक अंक आया हुआ है। तो हमें 0.5 को दर्शाने के लिए 0 से आगे बढ़ना है। कितने अंक तक? 5 स्थानों तक आगे बढ़ना है। तो ये पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां तक पहुंचना है। तो आप चाहो तो इस तरह से आ सकते हो, इस तरह से यहां से पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से भी आ सकते हो, या फिर डायरेक्ट इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक पहुंच गए। तो इस जगह पर आप 0.5 को लिख दोगे। ये हमारी 0.5 आ गई पहली संख्या, ठीक है, 0.5। दूसरा है 1.9। तो 1.9 1 से तो बड़ी है ये और 2 से छोटी संख्या है। 1 से बड़ी संख्या यानी 1 से आगे बढ़ेंगे कितने स्थान तक? 9 स्थान तक। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, यहां तक पहुंच गए हम। तो यहां 9 स्थान पूरे हुए हैं। तो ये वाली जो संख्या होगी 1.9 वो यहां लिखी जाएगी 1.9। ठीक है बच्चों, आगे है 2.5। तो 2 से आगे और 5 स्थानों तक चलना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां पहुंच गए हम। तो इस जगह पर हमारा 2.5 होगा। फिर है 1.6, चौथा सवाल। 1 से बड़ी, 2 से छोटी। 1 से आगे 6 स्थान आगे चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पहुंच जाएंगे। इस जगह पर हमारी अगली संख्या होगी 1.6 और आखिरी है 3.7। 3 से बड़ी संख्या है ये। तो कितने स्थान आगे चलना है? 7 स्थान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां पहुंच गए। तो इस जगह पर हमारा 3.7 होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखना है। यहाँ पहला सवाल हमें सोल्व करके बताया हुआ है 300 + 10 + 8 + 5/100 + 3/1000 और इसको सोल्व करा है। ये 300 और 10 और 8 इनको इकट्ठा जोड़ दिया। 300, 10 और 8 18, 318। और ये जो बटे में आ गई संख्याएं 5/100 और 3/1000, ये संख्याएं दशमलव के बाद लिखी जाएगी, दशमलव चिन्ह लगाते हुए। बटे वाली संख्या बाद में लिखी जाती है। यहाँ पर एक चीज आपने और नोट करी होगी, 5/100 आया है और 3/1000 आया है, लेकिन दशमलव में सबसे पहले आती है बटे 10 वाली संख्या। बटे 10 वाली संख्या इसमें गायब है। जैसे यहाँ कुछ होता संख्या 1/10 या 3/10, 5/10, कुछ ऐसा होता तो हम उसको भी इंक्लूड करते, लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो 0 आ गया। जो संख्या नहीं होगी उसकी जगह पर 0 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे सवाल करेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। दशमलव के बाद में हमने 0 लगाया क्योंकि हमारा बटे 10 वाला अंक इसमें गायब था। फिर उसके बाद में बटे 100 वाला, ये 100 वाला में इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। बटे में 1000 वाले अंक पे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 लिख दिया। तो ये संख्या बन गई 318.053। तो 318.053 इसको हिंदी में भी लिखना है साथ में। अब अगली संख्या अपने चलते हैं। सवाल हमारा इसका सेकंड, 90 + 5
प्लस 1/10 प्लस 1/100। तो 90 और 5 एक साथ जुड़ जाएंगे, 90 और 5 95। फिर इसके बाद दशमलव चिन्ह लगा देंगे और बटे 10 वाले में देखो, बटे 10 वाले में 1/10 लिखा हुआ है तो 1 आ जाएगा, बटे 100 वाले में 1/100 लिखा हुआ है तो 1 आ जाएगा। 95.11 यहां लिख देंगे, यहां लिखेंगे 95.11 95.11। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर इसका थर्ड, 7/10 प्लस 6/100 प्लस 3/1000। तो इसमें तो बिना बटे वाली संख्या है ही नहीं कोई संख्या, तो हम स्टार्टिंग ही करेंगे दशमलव चिन्ह से। और दशमलव से पहले अगर कोई अंक नहीं होता है तो हम शून्य लगाते होते हैं, 0 अब बटे 10 में देखो, बटे 10 में क्या है ऊपर अंक 7, तो पहला अंक 7 आएगा। फिर है 6/100, 100 का 6 आ जाएगा, 3/1000 वाला 3 आ जाएगा। बात आई समझ में? पहले 10 जो बटे में है उसके ऊपर वाला अंक लिख दिया, बटे में 100 है उसके ऊपर वाला अंक, और बटे में 1000 है उसके ऊपर वाला अंक। अब इसको पढ़ना है, तो पढ़ना कैसे है, शून्य से पढ़ोगे इसको आप, 0 दशमलव, और दशमलव के बाद वाले अंकों को एक एक करके पढ़ना होता है, 7 6 3, 0.763। ओके। अगला सवाल चौथा, 50 प्लस 3/100 प्लस 1/1000। तो पहले तो सीधा 50 आ जाएगा, फिर दशमलव चिन्ह है, फिर इसमें देखो बटे 10 वाला है ही नहीं, इसमें बटे 10 यानी जैसे गायब है, इसमें बटा 100 आ गया और बटा 1000 आ गया, तो पहले बटे 10 आना था, वो अंक गायब है तो हम शून्य लगा देंगे यहाँ पर। फिर 3/100 है तो 3 लगा देंगे, फिर 1/1000 है तो 1 लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 50.031 50.031। ओके। नेक्स्ट इसके अंदर अगला है 200 प्लस 30 प्लस 4/100। तो 200 और 30 मिलकर हो जाएंगे 230, और फिर दशमलव चिन्ह है, फिर इसमें बटे 10 वाला संख्या नहीं है तो इसका मतलब 0 लगेगा, और आगे बटे 100 वाला 4/100 है इसलिए 4 लग गया। तो ये बन गया 230.04। यहाँ लिखेंगे 230.04। चलिए ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको नोट करना चाहें तो एक बार नोट कर लें और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 में हमें पूछा गया है, निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। इन सभी संख्याओं को हमें दशमलव रूप में लिखना है, जो कि यहाँ पर भिन्न संख्या के रूप में दे रखी है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं सवाल को सोल्व करना। सबसे पहला इसमें है 4 सही 3/2। आप इस संख्या को देखिए, ये एक मिश्रित भिन्न है, परंतु मिश्रित भिन्न ये सही से नहीं दे रखी। कारण ये है कि जब हम लिखते हैं इसको, पूर्ण भाग को अलग लिख लेते हैं, और जो हमारा अपूर्ण भाग है उसमें हमेशा अंश छोटा होता है हर से, अंश छोटा होता है अपूर्ण भाग में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अंश तो बड़ा हो गया हर छोटा हो गया, यानी ये भिन्न हमारी सही से नहीं लिखी हुई है। तो इसको हम यहाँ पर रोंग कर देंगे, हमारा ये क्वेश्चन सही नहीं है, इसको छोड़ देंगे, हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको आगे नहीं करते। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, 2 सही 3/5। 2 इसका एक पूर्ण भाग है और 3/5 है ये अपूर्ण भाग है, ये इससे हमारा दशमलव भाग बनेगा। 2 तो कंप्लीट हो गया, और इसके बाद ये 3/5 है, इसको हम चेक करते हैं कि कितना बनता है। तो हम 3 में भाग लगाएंगे 5 का, तो 5 का भाग लगाएंगे, 3/5 को ऐसे ही लिखा जाता है, 3 अंदर 5 बाहर। अब 3 छोटा है तो यहाँ दशमलव चिन्ह लगाकर इसको हम बड़ा कर लेंगे, 30 बन जाएगा, और 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 छिके 30, पूरा पूरा भाग चला गया। और जब पूरा पूरा भाग चला गया तो हमारा भाग की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। 0.6 जो आया है हमारे पास, ये 0.6 जो है हमारा इस भाग का आंसर है। तो हम इसको लिखेंगे, ये 2 तो हमारा कंप्लीट आंसर था पहले से, और ये दशमलव जो है उसके बाद में 6 इसके साथ लग जाएगा, यानी ये बन गया 2.6। तो यहाँ लिख देंगे हिंदी में, यानी शब्दों में लिखना चाहें तो 2.6, 2.6 ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। आगे इसका थर्ड क्वेश्चन है 7/9। इसमें पूर्ण भाग कोई नहीं है, 7/9 है, तो 7/9 को ही हमने भाग देना है। यहाँ 7 में हम 9 का भाग देंगे, 7 छोटा है तो दशमलव चिन्ह लगाकर इसको बड़ा करेंगे, 70 बन जाएगा। 70 में 9 का भाग देंगे, 9 7 63, 7 तक चला जाएगा। फिर 7 शेषफल बच गया, 63 में से 63 को घटाएंगे 70 में से, तो फिर एक 0 लगा देंगे, फिर आएगा 9 7 63, फिर 7 बच जाएगा, फिर 70 बनेगा, 9 7 63, फिर 7 शेष बचेगा। यानी हर बार ऐसा हो रहा है, हम भाग दे रहे हैं, 7 तक भाग जा रहा है, 7 बार भाग जा रहा है, और हर बार 7 शेषफल बच रहा है। ये भाग आगे चलता ही जाएगा, 0.77777 ऐसे चलता जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए
कि भाग खत्म नहीं हो रहा और कोई अंक रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम बाद की बात है। पहले आप ये देखो, जो भाग खत्म नहीं हो रहा है, बार बार आ रहा है अंक, लंबी भाग प्रक्रिया चल रही है, तो हमें दशमलव के बाद में 2 या 3 स्थान तक हमें ज्यादातर भाग देना चाहिए और उतने ही अंक लिखने चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, ये 0.77 और आगे वाला 7 हमने लिखना नहीं है, 2 ही अंक लिखने हैं। तो जिस अंक को हम छोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, जिस अंक को हम छोड़ रहे हैं, अगर वो अंक 5 या 5 से बड़ा है, अगर 7 है यहां पर तो लागू होगा ये नियम, 5 या 5 से बड़ा अंक है तो क्या होगा, जिस अंक को हम छोड़ रहे हैं उस अंक को हम छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले वाले अंक में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। यानी इस 7 को हटाने के लिए 7 इसमें 1 ऐड करके फिर हटेगा, 7 की बजाय यहां पर 8 बन जाएगा। ठीक है, बात आई है समझ में। 0.777 इसको हम लिख सकते हैं 0.78। तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे 0.78 और इसको पढ़ेंगे भी ऐसे ही, इसको हम पढ़ेंगे 0.78। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 सही 8/9। तो एक तो हमारा पूर्ण भिन्न है, इसको तो छोड़ दो, 8/9 को हमें चेंज करना है, 8/9 को भाग देकर देखना है। हम यहाँ पर भाग देते हैं 8 में 9 का। तो सबसे पहले ये छोटी संख्या है तो दशमलव चिन्ह लगाएंगे, ये बन जाएगा 80। फिर हम देखेंगे कि 8 तक जाएगा, 8 तक भाग देंगे, 8 निमे 72 और फिर यहाँ पर 8 बच जाएगा, फिर 80 बन जाएगा, फिर 8 निमे 72, तो 9 8 72 यानी, तो यहाँ भाग देंगे, फिर 8 बच जाएगा, शेष 80 बन जाएगा, 9 8 72, फिर भाग देंगे, शेषफल निकालेंगे तो 8 बचेगा। यानी हर बार शेषफल 8 बच रहा है, हर बार जो हमारा भागफल है उसमें 8 8 जुड़ रहा है। तो 0.88888 ऐसे आता ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा ये। तो हम क्या करेंगे, फिर 2 स्थान लेंगे। तो जो तीसरा अंक जिसको हम छोड़ रहे हैं, अगर वो 5 या 5 से बड़ा होता है तो इधर 1 जुड़ जाता है। तो ये 8 है तो इस 8 को 1 जोड़कर 9 बना देंगे हम, इसको छोड़ देंगे फिर हम। तो हमारा जो भाग है वो कैसे हो जाएगा, एक तो पूर्ण भाग था, इसको तो हम 1 लिखेंगे ही लिखेंगे, दशमलव चिन्ह लगाकर इसको लिखेंगे 8 और अगले वाले 8 को लिख देंगे 9। बात आई समझ में। इस तरह से हमने ये भाग कंप्लीट कर लिया। तो अब इसका शब्दों में लिख देंगे, यहाँ पर 1.89। अगला सवाल है 5 सही 2/3। तो 5 पूर्ण भाग है, 2/3 को हमने चेंज करना है। 2/3 में भाग संक्रिया करके देखते हैं, 2 में भाग देंगे 3 का, 2 छोटा है, दशमलव चिन्ह लगेगा, 20 बन जाएगा। 20 में 3 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 3 18, फिर 2 शेष बचेगा, 18 में 18 को घटाएंगे 20 में से, फिर एक 0 लगा देंगे 20, फिर 6 3 18, फिर 2 शेष बच गया, फिर 20 बन गया, फिर 6 3 18, यानी ये ऐसे चलता ही जाएगा बार बार। तो हमें 2 स्थान लेने हैं, तीसरे को छोड़ना है। तो तीसरा अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो इधर 1 जुड़ जाता है। तो ये 5 से बड़ा होने के कारण इस 6 को 7 में बदल देंगे हम, तो ये बन जाएगा 0.67। तो इसका आंसर आएगा 5.67। ठीक है, 5.6666 ऐसे लिखने की बजाय 5.67 लिख दिया। अब इसको अगर शब्दों में लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं 5.67। और लास्ट सवाल फिर हमारा है, उससे पहले हम ये रफ वर्क हटा देते हैं यहाँ से। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 16/25। 16/25 एक अपूर्ण भिन्न है, तो हम इसको पूर्ण भिन्न बनाकर सोल्व करेंगे। तो इसको भाग देंगे हम, ठीक है, 25 पूर्ण भिन्न तो बनेगी नहीं, 16 में 25 का भाग देंगे, 16 छोटा है तो दशमलव चिन्ह लगाएंगे तो 160 बन जाएगा। 160 में 25 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 25 6 150, और यहाँ से बचेगा 0 1, 10 बच गया। 10 के आगे एक 0 लगाएंगे, 100 बन जाएगा। 25 के टेबल में आता है 100 4 नंबर पे, तो ये बन जाएगा 25 चौके 100, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। 0.64 इसका उत्तर आया, यहाँ लिख देंगे 0.64। और ये रफ वर्क यहाँ से इरेज कर देते हैं और इसके साथ ही यहाँ शब्दों में लिख देते हैं 0.64। ठीक है, ये सवाल हमारा हो गया कंप्लीट, इसे नोट कर लें। आगे इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी देख लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में एवं आरोही क्रम में लिखो। इनके दशमलव रूप भी लिखने हैं और आरोही क्रम भी लिखना है। तो 3/21 ये वाली संख्या जो है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बाकियों में तो सबके बटा में 100 है, वो तो आसानी से चेंज हो जाएंगे, 100 वाले तो इजीली चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये वाली संख्या को चेंज करना थोड़ा सा भाग करके देखना पड़ेगा। तो हम 3/21 में भाग दे देते हैं, यानी 3 में 21 का भाग देंगे, दशमलव चिन्ह लगाएंगे, 30 बन जाएगा। एक बार जाएगा, 21 एकम 21, 9 बच जाएगा,
जीरो लग जाएगा, 21 चौके 84, और फिर 6 बच जाएगा, 6 के आगे एक जीरो लगा देंगे 60, फिर बन जाएगा 21 दूनी 42, फिर बचेगा 18, 18 के आगे एक जीरो लगा देंगे, और 21 आठे 168, फिर 12 बच जाएगा, फिर ये मतलब लगातार चलता जा रहा है, 21 5 105। तो हम इसको ना 3 स्थान तक रख लेते हैं, 3 स्थान तक रख लेते हैं, आगे भाग काफी लंबा हो रहा है, तो ये 8 को यहाँ से हटाएंगे तो 8 इधर एक जोड़ देगा, यानी ये बन जाएगा 0.143, 0.143 यहाँ लिख देते हैं इस वाली संख्या को, 0.143। ओके, ये वाली संख्या हमने नोट कर ली है। अब उसके बाद ये भाग की संक्रिया यहाँ से हमने हटा दी, और 6/10 का मतलब होता है 0.6। ये कैसे पता लगा? दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसके ऊपर भी हमने दशमलव के बाद एक ही अंक आना चाहिए, तो 6 के बाद में 6 से पहले दशमलव आ गया। इसमें 2 अंक है बटे में जीरो के, तो जीरो के 2 अंक है, इसका मतलब यहाँ जो 8 है ना, इस 8 को हमने इस तरह से लिखना है कि दशमलव रूप में, कि दशमलव के बाद 2 अंक आ जाए, तो हम इसको लिखेंगे 0.08, ये लीजिए। ओके, अब ये हमारा दशमलव रूप चेंज हो गया, इसको भी दशमलव रूप में चेंज करते हैं, ये सेम ही संख्या आ गई, दोबारा आ गई तो दोबारा लिख दो या छोड़ दो, चाहे इस सवाल को, रिपीट हो गया ये सवाल। और 0.08, 5/10 को लिखेंगे 0.5, 55/10 को लिखेंगे 5.5, और 55/100 को लिखेंगे 0.55, यानी 5 1/10 को लिखेंगे 0.1, 35/100 को लिखेंगे 0.35, 35/1000 को लिखेंगे 0.035। दशमलव के बाद में 3 अंक होने चाहिए, तो हमने कंप्लीट कर दिए। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे आगे, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या ये रहेगी, तो सबसे पहले 0.08, इससे बड़ी संख्या फिर कौन सी है? ये 0.143, और सबसे बड़ी संख्या है 0.6। यहाँ पर सेम ही आएगा क्योंकि सवाल सेम है, 0.08, 0.143, 0.6। इसमें सबसे बड़ी संख्या ये होएगी, सबसे छोटी संख्या ये होएगी, तो 0.5, फिर 0.55, फिर 0 नहीं है 5.5, फिर आखिरी सवाल में 0.1, 0.35 और 0.035, तो 0.35 वाली संख्या सबसे छोटी होएगी, ये सबसे छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या ये, और आखिरी में सबसे बड़ी संख्या 0.35। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होगा, और ये कार्यपत्रक यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको प्रत्येक सवाल अच्छे से समझ में आया है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।